नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपनी 31 नंबर की जो 21 नंबर की प्रश्नोत्तरी है वहाँ से शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके पहले के वीडियोज़ देखिए, फिर इसको देखिए अथवा इसको देख कर पहले की देखिए। चलिए 21 नंबर प्रश्न में कहा गया है सोऽयमात्मा चतुष्पाद इति कस्याम उपनिषदि वर्तते। यह जो है पक्ति किस उपनिषद में प्राप्त होती है? तो मुंडकोपनिषद में, मांडुक्योपनिषद में, केनोपनिषद में अथवा कठोपनिषद में प्राप्त होती है। तो यह सूक्ति जो है हमारा मांडुक्योपनिषद में प्राप्त होती है। मांडुक्योपनिषद में जो है मांडुक्योपनिषद का संबंध अथर्ववेदीय गोपथ ब्राह्मण से है। कलेवर की दृष्टि से यह सबसे लघुकाय उपनिषद है। इसमें केवल 12 मंत्र हैं, सभी मंत्र गद्यात्मक हैं। ओम ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम, ओंकार की सर्वव्यापकता के लिए कि इस उद्घोष के साथ यह उपनिषद आरंभ होती है। जो है मांडुक्योपनिषद के दूसरे मंत्र में सर्वम हो तद ब्रह्मयमात्मा, ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद, अर्थात यह सब कुछ ब्रह्म है, यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा 4 पादों वाला है। इस प्रकार से कहा गया है मांडुक्योपनिषद में। अब कठोपनिषद में देख लेते हैं। सबसे पहले केनोपनिषद में देख लेते हैं। केनोपनिषद की प्रमुख सूक्तियाँ जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। विद्यया विन्दते मृतम, विद्या से तो अज्ञान अंधकार को निवृत्त करने का सामर्थ्य मिलता है। उसके बाद यन मनसा न मनुते, जिसको मन से नहीं समझ सकता, और तदेव ब्रह्म त्वम विद्विन्नेदम यदिदम उपासते, अर्थात उसको ही तो ब्रह्म जान, वाणी के द्वारा बताने में आने वाले जिस तत्व की उपासना करते हैं यह ब्रह्म नहीं है। उसके बाद कहते हैं अतिमुच्य धीरा प्रत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति, ज्ञानी जन जीवन मुक्त होकर इस लोक से जाने के बाद अमर हो जाते हैं। तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदः, उस रहस्यमय ब्रह्म विद्या के तपस्या, मन, इंद्रियों का नियंत्रण, कर्तव्य पालन, ये तीनों आधार हैं। इस तरीके से हमने केनोपनिषद से संबंधित जो है कुछ प्रमुख सूक्तियों को देखा। अब कठोपनिषद से संबंधित कुछ प्रमुख सूक्तियों को भी देख लेते हैं। तो कठोपनिषद में एक प्रसिद्ध सूक्ति है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद है अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते, में यही लोक है परलोक नहीं है, ऐसा मानने वाला पुरुष बार बार जो है मेरे वश में आता है, अर्थात यमराज के वश में आता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, श्रेय और प्रिय मनुष्य के पास आते हैं, मिले हुए परस्पर मनुष्य के पास आते हैं। आत्मानं रथिनं विद्वि, तू आत्मा को रथी जान। न विद्यन्तर्पणीयो मनुष्यः, मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। मृत्येव त्वाम ददामिति, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा, ऐसा जो है नचिकेता के पिता नचिकेता को कहते हैं। तो इस तरीके से हमने 21 नंबर प्रश्न का जो है विश्लेषण देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न 22 नंबर प्रश्न में पूछा गया है अधोलिखितेषु कः सामवेदस्य सप्तस्वरेषु न परिगण्यते, अर्थात सामवेद के सप्त स्वरों में कौन कौन नहीं परिगणित है। तो ऋषभ है, पंचम है, मध्यम भी है, किंतु उत्तम जो है हमारा सामवेद के सप्त स्वरों में नहीं परिगणित है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो हमारे जो हैं
क्रम से देखते हैं क्योंकि क्रम बहुत पूछा जाता है। भागवत, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण के अनुसार वेद व्यास जी ने अपने शिष्य जैमिनी को सामवेद की शिक्षा दी। ऋषि जैमिनी साम के आद्य आचार्य के रूप में सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। भारतीय संगीत शास्त्र का मूल इन्हीं साम गायनों पर अवलंबित है। नारद शिक्षा के अनुसार सामवेद के स्वर मंडल हैं। कितने? 7 स्वर हैं, 3 ग्राम है, 21 मूर्छनाएं हैं और 49 तान हैं। ध्यान रखने योग्य चीज़ें ये हैं कि 21 जो है ग्राम 3 है, मूर्छनाएं जो है 21 हैं और तान आपके 49 हैं। पूछे जा सकते हैं आपसे। और चलिए हम सप्त स्वरों को क्रम से देखते हैं। 2 क्रम, एक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की दृष्टि से होगा और एक आपका प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये क्रम पूर्वक होगा। तो सबसे पहले हम क्रम देख लेते हैं, उसके बाद उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की दृष्टि से भी हम देख लेंगे। तो क्रम से तो सबसे पहले हम क्रम से बताते हैं आपको। मध्यम, गांधार, ऋषभ, षडज, निषाद, धैवत और पंचम। तो ये आपका क्रम हो गया। म, ग, रे, सा, म, नि, ध, प इस तरीके से होगा। और यदि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की दृष्टि से भेद करें तो उदात्त में आपका निषाद और गांधार आ जाएगा और अनुदात्त में निसार और गांधार और ऋषभ और धैवत आपका अनुदात्त में आ जाएगा। ऋषभ और धैवत। उसके बाद षडज, मध्यम और पंचम ये आपके समप स्वरित में आ जाएंगे, स्वरित के भेद के अंतर्गत। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सप्त स्वरों में उदात्त के अंतर्गत कौन आता है, अनुदात्त के अंतर्गत कौन आता है और स्वरित के अंतर्गत। तो इनको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नहीं, थोड़ा देख लेते हैं संबंधित तथ्यों को सामवेद से कि साम विकार कितने हैं? 6 हैं। तो कौन कौन से हैं? विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ। और सामगान की भक्ति कहें तो सामगान की भक्ति 5 हैं। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। और सामगान के विषय में कहें तो वो 4 है। ग्राम गेय गान, अरण्य गान, ऊह गान और ऊह्य गान। और सामवेद के भाष्यकार के विषय में कहें तो माधव, गुण विष्णु और भरत स्वामी जी प्रसिद्ध भाष्यकार हैं। बाकी हैं तो बहुत सारी सामवेद से संबंधित तथ्य, लेकिन हम इतने तथ्यों को देख लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर। तो कहते हैं कि ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते इत्यस्मिन् वाक्ये विषम इति पदे विधि द्वितीया विभक्ति केन सूत्रेण भवति। इसमें द्वितीया विभक्ति जो है वो किस सूत्र से हुई है, ऐसा पूछा गया है। तो ये तथा युक्तम चा निप्सितम सूत्र जो है ये द्वितीया विभक्ति वाला नहीं है, बल्कि ये कर्म संज्ञा सूत्र है। और कर्तुरीप्सित तमम कर्म ये भी कर्म संज्ञक सूत्र है। कर्मणि द्वितीया जो है द्वितीया विभक्ति करने का सूत्र है। और कर्म प्रवचनीय युक्ते इससे भी द्वितीया विभक्ति होती है कर्म प्रवचनीय के योग से। तो हमारा पहला दूसरा विकल्प तो वैसे भी नहीं होगा। फिर भी हम चलिए एक एक सूत्रों की क्रमशः व्याख्या देखते हैं और देखते हैं कि इस जो प्रश्न में किस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति जो है हुई है, कर्म प्रवचनीय के योग में अथवा कर्मणि द्वितीया से। तो सबसे पहले हमारा सूत्र है तथा युक्तम चा निप्सितम। तो इसके विषय में देखिए तो वृत्ति में कहा गया है इप्सितमवत् क्रियया युक्तम अनिप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अर्थात इप्सिततम के समान क्रिया से युक्त अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। कुछ पदार्थ कर्ता द्वारा अनिप्सित होते हुए भी क्रिया से इप्सित के समान संयुक्त होते हैं। क्रिया से युक्त ऐसे अनिप्सित पदार्थों की भी तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। अच्छा, तथा युक्तम चानिप्सितम जो सूत्र है ये कर्म संज्ञा तो करता है, लेकिन इप्सित नहीं, अनिप्सित पदार्थ की, अनिप्सित कर्म की। और उसके बाद है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। तो उसके विषय में कहा गया है कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्।
अर्थात कर्ता की क्रिया के द्वारा सबसे अधिक चाहे गए पदार्थ की कर्म संज्ञा होती है। इप्सित की कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सित तमम कर्म से हो जाएगा और अनिप्सित की तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से हो जाएगा कर्म संज्ञा। इसके बाद कर्मणि द्वितीया जो है, इससे अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, उक्त कर्म आदि में प्रथमा विभक्ति होती है। तो उदाहरण के रूप में देते हैं, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, अर्थात भात खाता हुआ विष खाता है। तो इसमें जो है हमारा तथा युक्तम चानिप्सितम से भी कर्म संज्ञा हुआ है और कर्तुरीप्सित तमम कर्म से भी कर्म संज्ञा हुआ है, और उसके बाद दोनों की कर्मणि द्वितीया से दोनों में द्वितीया विभक्ति लग गई है कर्म संज्ञा होने के बाद। तो चलिए देखते हैं कि किस सूत्र से किस शब्द की ओदनम भुंजानो विषम है। तो जो है ओदनम जो है इप्सित है हमारा, और विष जो है, विष भाई किसी को प्रिय होता है? नहीं बिल्कुल, बल्कि वो ओदनम में मिला हुआ है, इसलिए वो ओदन खाते हुए विष को भी खा लेता है। तो अनिप्सितम से विषम, अनिप्सितम जो है तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र है, इससे विष की कर्म संज्ञा और ओदनम की जो है कर्तुरीप्सित तमम कर्म इस सूत्र से होती है, और दोनों की द्वितीय कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो इस तरीके से, और अन्य उदाहरण है ग्रामम गच्छन त्रिडम स्पृशति, अर्थात गांव जाता हुआ तृण को स्पर्श करता है। इसमें इप्सित कर्म जो है ग्राम है और अनिप्सित कर्म जो है तृण है, और जाने की जो है गच्छन क्रिया है। इस तरीके से इस प्रश्न का हमने विश्लेषण देखा। बाकी कर्म प्रवचनीय का भी जो है मिलता है प्रयोग, उसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है, उसका अलग नियम है। इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प जो है तीसरा हो जाएगा, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋक् प्रातिशाख्यानुसारेण रक्त संज्ञा कस्य भवति। तो यह प्रश्न हमारा जो है ऋक् प्रातिशाख्य से संबंधित है। तो आचार्य शौनक ने ऋग्वेद पर प्रातिशाख्य में कुछ प्रमुख संज्ञाओं के बारे में जो है बताया है। जैसे रक्त संज्ञा के विषय में कहें तो रक्त संज्ञो अनुनासिक, अनुनासिक वर्ड जो है रक्त संज्ञक कहे जाते हैं। तो हमारा पहला विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऋक् प्रातिशाख्य में कुछ अन्य संज्ञा जो है शब्दों को भी देख लेते हैं, जैसे संयोग संज्ञा। तो संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः, संयोग के विषय में कहते हैं कि व्यंजन वर्णों का मेल संयोग कहलाता है। समानाक्षर संज्ञा के विषय में कहते हैं अष्टौ समानाक्षरण्यादितः, अर्थात 8 वर्णों की समानाक्षर संज्ञा होती है। अ आ री री ई उ ऊ, ये क्रम भी है, आप क्रम भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ऋक् प्रातिशाख्य और जो है लघु सिद्धांत कौमुदी या फिर कहीं अन्य ग्रंथों में अलग अलग हमारा जो है क्रम मिलता है स्वरों का। तो उस तरीके से न लेकर, बल्कि ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार यदि पूछा जाए तो क्रम हमारा अ आ री री ई उ ऊ इस तरीके से होगा। और संध्यक्षर के विषय में कहते हैं ततश्चत्वारि संध्यक्षरात्युत्तराणि, अर्थात 4 वर्णों की संध्यक्षर संज्ञा होती है। अ ए ओ ऐ औ, ये भी क्रम है इनका। एते स्वराः, समानाक्षर और संध्यक्षर जो है स्वर संज्ञा किसकी होती है? समानाक्षर और संध्यक्षर की स्वर संज्ञा होती है। और इस तरीके से जो है हमने कुछ पारिभाषिक शब्दों को देखा, उनकी परिभाषाओं को देखा ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार। अन्य भी परिभाषाएं हैं, किंतु यथातथ्य विवेचन करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर। क्या हो रहा है ये? इस प्रश्न में पूछा गया है वर्णनियमेन मूलभारोपीय भाषायाः क त प इत्येते ध्वनयः जर्मनिक भाषासु ह थ फ इति पक्त्याम् इति कस्यां स्थितौ जायन्ते। तो हमें बताना है
तो वर्नर नियम के विषय में पूछा गया है, तो हम देखें वर्नर नियम जो है, कार्ल वर्नर भी जर्मन जो है भाषा शास्त्री थे और अन्य जो हैं ग्रासमान और ग्रीम इत्यादि भी जर्मानिक ही थे। तो वर्नर ने ज्ञात किया कि ग्रीम नियम का आधार जो है उदात्त स्वर था। वर्नर नियमानुसार मूल भारोपीय भाषा के शब्दों में क त प को जर्मानिक भाषाओं में ह थ फ तभी होता है, कब होता है, जब मूल भाषा में अव्यवहित पूर्व कोई उदात्त स्वर होता है। तो यही हमसे पूछा गया है कि क त प को जर्मानिक भाषा में ह थ फ कब होता है। तो कब होता है, जब मूल भाषा में अव्यवहित पूर्व कोई उदात्त स्वर होता है। यदि उदात्त स्वर क त प के बाद होगा तो इनके स्थान पर ग द ब हो जाएगा, ह थ फ नहीं होगा। तो ह थ फ हुआ है अर्थात अव्यवहित पूर्व कोई उदात्त स्वर होगा। तो यही यदात्यभ्य ध्वनिभ्य अव्यवहित पूर्वम उदात्त स्वर भवति। इस तरीके से हमारा पहला विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अनुदात्त कहा गया है इसलिए ये भी गलत, यहाँ पर स्वरित कहा गया है इसलिए ये भी गलत, एक श्रुति कहा गया है इसलिए ये भी गलत। हमारा पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यदि उदात्त नहीं होगा तो क त प के स्थान पर हमारा ग द ब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि मैक्स मूलर महोदयेन ऋग्वेदस्य का संहिता संपादिता। तो चलिए मैक्स मूलर महोदय के विषय में थोड़ा सा देखते हैं। इन्होंने ऋग्वेद की किस संहिता का जो है संपादन किया है, तो वो भी देखते हैं और उनसे संबंधित थोड़े अन्य तथ्यों को भी देखते हैं। तो बर्नफ का द्वितीय महान शिष्य जो है मैक्स मूलर था। इनका जन्म जर्मन के डेसो नामक स्थान में 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। मैक्स मूलर ने 1844 ईस्वी में हितोपदेश का जर्मन अनुवाद किया था। इसके बाद मैक्स मूलर आदि पाश्चात्य विद्वानों ने सायण भाष्य का ही अध्ययन कर उसी के आधार पर वेदों पर भाष्य लिखा। सायण ने सबसे पहले कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा, तदनंतर ऋग्वेद की शाकल संहिता पर, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता, सामवेद की कौथुम संहिता और अथर्ववेद की शौनक संहिता पर भाष्यों की रचना करी। आचार्य सायण ने 5 संहिताओं, 11 ब्राह्मणों और 2 आरण्यकों पर भाष्य लिखा। तो इसके बाद जो है हमारे पाश्चात्य विद्वान जिनके विषय में हमारे प्रश्न में पूछा गया है, मैक्स मूलर ने अपने गुरु प्रोफेसर जो है वर्नोफ की प्रेरणा से सायण भाष्य के साथ ऋग्वेद की शाकल संहिता के प्रकाशन की एक योजना बनाई। तो इन्होंने ऋग्वेद की शाकल संहिता की जो है सायण भाष्य के साथ संपादन किया और 1849 से 1875 ईस्वी तक इनका प्रकाशन कार्य पूरा हुआ। इसके अतिरिक्त मैक्स मूलर ने प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास तथा भारत से हम क्या सीखें नामक ग्रंथों का भी प्रणयन किया। वैदिक साहित्य के अनुशीलन की दृष्टि से जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। तो इन्होंने सायण भाष्य सहित जो है शाकल संहिता का संपादन किया। तो इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। मैक्स मूलर महोदय ने ऋग्वेद की शाकल संहिता का नहीं किया, संख्यायन का भी नहीं किया और मंडूकायन का भी नहीं किया। तो संख्यायन और मंडूकायन ये सारी चीज़ों का नहीं, बल्कि उन्होंने शाकल संहिता का सायण भाष्य सहित जो है संपादन किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है 27 नंबर जो हमारा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है तस्य परमाणु समवाय कारणम तत्संयोगः असमवाय कारणम अदृष्टादि निमित्तम कारणम तत्र अत्र तस्य इति पदेन परामर्शः भवति। क्या हो रहा है, इससे होगा परामर्शः भवति। तो इसमें परामर्श आपका क्या है,
चलिए थोड़ा छोटा करते हैं, एक विकल्प हमारा नीचे हो गया है। हाँ चलिए, ये हमारा जो है प्रश्न तर्क भाषा से लिया गया है। तो चलिए इस प्रश्न से संबंधित तथ्यों को देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। मनसः होगा, निर्विकल्पक बुद्धि होगा, अथवा द्वय गुणकस्य होगा, अथवा कर्मणः होगा। तो तर्क भाषा के निर्माता केशव मिश्र जी हैं। न्याय में प्रमाण आदि 16 पदार्थों का वर्णन है। अच्छा, हम उन 16 पदार्थों के नाम एक बार क्रमशः ले लेते हैं, क्योंकि क्रम भी पूछा जा सकता है और संख्या के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 16 है तो पूछा जा सकता है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। और 12 प्रमेय हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्याभाव, फल, दुःखापवर्गः। इसके बाद कार्य, रूप, द्रव, पृथ्वी आदि के उत्पत्ति के वर्णन में जो है यह पंक्ति जो है हमारे प्रश्न में जो पूछा गया है वह पंक्ति आई है। वह पंक्ति कुछ इस प्रकार से है कि द्वयोः परमाणवोः क्रियया संयोगे सति द्वयगुणकम् उत्पद्यते, तस्य परमाणु समवायिकारणं तत्संयोगो असमवायिकारणम् अदृष्टादि निमित्त कारणम। तो यहाँ पर तस्य पद का जो है पूछा गया है हमसे। तो यहाँ पर तस्य पद से द्वय गुणकस्य जो है हमारा सही, इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। तो अर्थात दो परमाणुओं में परमात्मा के संकल्प और प्राणियों के अदृष्ट के कारण होने वाली क्रिया के जो है दो परमाणुओं में क्रिया से संयोग होने पर जो है द्वय गुणक उत्पन्न होता है। दोनों परमाणु उसके समवाय कारण जो है उनका संयोग असमवाय कारण और अदृष्टादि निमित्त कारण होता है। इस तरीके से थोड़ा जो है हम इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा द्वय गुणकस्य हो जाएगा। तस्य का अर्थात द्वय गुणकस्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर। इस प्रश्न में पूछा गया है अभाव विषयक प्रत्यक्ष प्रमायाम चक्षुरिंद्रियस्य अभाव पदार्थस्य च मध्ये सन्निकर्षः। तो यह प्रश्न भी हमारा तर्क भाषा से पूछा गया है। तो चलिए संबंधित तथ्यों को देखते हैं। तर्क भाषा में जो है तर्क भाषा आचार्य गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं। तर्क भाषा न्याय दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। तर्क भाषा के लेखक केशव मिश्र जी हैं। तर्क भाषा में मुख्य रूप से न्याय के 16 पदार्थों का, जो कि अभी हमने बताया, वर्णन किया गया है। और इस तरीके से तर्क भाषा की प्राचीन टीका के विषय में देखें तो तर्क भाषा प्रकाशिका जो कि चिन्नम भट्ट जी की है। इसके बाद प्रत्यक्ष का करणभूत इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष जो कि साक्षात्कारी प्रमा का हेतु है, वह 6 प्रकार का है। इंद्रियार्थ योस्तु यह सन्निकर्ष साक्षात्कारी प्रमा हेतु स षड्विध एव तद्यथा संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त संवेद समवायः, समवायः, संवेद समवायः, विशेषण विशेष्य भावस्थिति। तो वह 6 प्रकार कौन कौन से हैं? संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष और समवाय सन्निकर्ष, संवेद समवाय सन्निकर्ष और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो यहाँ पर हमसे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष के विषय में पूछा गया है। तो इन 16 सन्निकर्ष ये जो है इन्हें 16 सन्निकर्ष, सोढ़ा सन्निकर्ष और लौकिक सन्निकर्ष भी कहते हैं। ये जो 6 सन्निकर्ष हैं इन्हें सोढ़ा सन्निकर्ष और लौकिक सन्निकर्ष भी कहते हैं। जब चक्षु से संयुक्त भूमि पर यहाँ भूतल पर घट नहीं है, इस प्रकार घट के अभाव का ग्रहण होता है, तब विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न। हाँ,
इस प्रश्न में पूछा गया है कि सुधाम क्षीरनिधिं मथनाति इत्यत्र अधो रेखांकित पदे केन सूत्रेण द्वितीया विभक्ति भवति। तो सुधाम में जो है द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यहाँ पर अकथितम जो है ये कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। कर्म प्रवचनीय द्वितीया जो है ये कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर कोई कर्म प्रवचनीय शब्द नहीं है। और उभौ प्राप्तौ कर्मणि ये कोई द्वितीया विभक्ति करने वाला सूत्र नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा एक ही विकल्प बचता है जो कि द्वितीया विभक्ति करता है, कर्मणि द्वितीया। इस प्रश्न का सही विकल्प पहला हो जाएगा। फिर भी हम संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। तो द्वितीया विभक्ति करने वाला विधान जो है विधि सूत्र जो है कर्मणि द्वितीया है। अनुक्त कर्मणि द्वितीया स्यात् हरिम भजति अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा, अर्थात उक्त में तो प्रथमा और अनुक्त में द्वितीया विभक्ति होती है। अब अकथितम च सूत्र जो है हमारा ये कहता है कि जब किसी कारक की अपादान, करण, संप्रदान और अधिकरण विशेष संज्ञा न कहना चाहे तो उस कारण सामान्य की जो है कर्म संज्ञा भी होती है इन 16 धातुओं के योग में। कौन कौन सी हैं 16 धातु? जो है दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रक्ष, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष, नी, ह्री, कृष, वह। ये 16 धातुएं हैं जिनका प्रयोग करने में वक्ता स्वतंत्र होता है, चाहे वह करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण का प्रयोग करे या इनके स्थान पर कर्म का प्रयोग करे। उपयुक्त इन 16 धातुओं को द्विकर्मक भी कहते हैं। तो इस तरीके से उसके बाद अकथितम च सूत्र से इन धातुओं के योग में कर्म संज्ञा हो जाती है। उसके बाद उदाहरण आपकी जो है सुधाम क्षीरनिधिं मथनाति, वह अमृत के लिए समुद्र को मथता है। तो सबसे पहले सुधाम की कर्म संज्ञा जो है द्वितीय विभक्ति पूछा गया, तो द्वितीय विभक्ति तो हो गई। अब मथनाति क्रिया है हमारा, तो किसको मथता है? तो सुधाम सुधा को मथता है। तो किसके लिए मथता है? क्षीरनिधिं अमृत के लिए सुधा को मथता है। तो यहाँ पर सुधा वस्तुतः संप्रदान है, किंतु मथ धातु द्विकर्मक होने के कारण अकथित च सूत्र से सुधा की कर्म संज्ञा हुई मथ धातु के योग में, क्योंकि मथने का क्रिया जो है सुधा से संबंधित है। मथ किसको रहा है? सुधा को मथ रहा है। और किसके लिए? तो क्षीरनिधिं के लिए मथ रहा है। तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होकर सुधाम बना। इस तरीके से इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा पहला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वितर्कितः पुरा बुद्ध्या कश्चिदर्थे निवेशितः इत्यत्र पुरा बुद्ध्या वितर्कितः कः? तो यह प्रश्न हमारा मुख्य रूप से हमारे पाठ्यक्रम में वाक्यपदीयम लगा हुआ है। वाक्यपदीयम का ब्रह्मकांड वहाँ से पूछा गया है। तो वाक्यपदीयम के ब्रह्मकांड में भर्तृहरि शब्द के कार्य कारण भाव का निरूपण करते हुए कहते हैं वितर्कितः पुरा बुद्ध्या क्वचिदर्थे निवेशितः करणेभ्यो विवृत्तेन ध्वनिना सोनुगृह्यते। अर्थात उच्चारण से पूर्व बुद्धि वृत्ति द्वारा विशिष्ट रूप से चिंतित तथा किसी अर्थ विशेष से तादात्म्यापन्न वह अविकृत शब्द तत्व स्थान करणाभिधात से उपचित या विवर्त को प्राप्त ध्वनि के द्वारा अभिव्यक्त होता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि बुद्धि में सभी तत्व और सभी अर्थ विद्यमान रहते हैं और जब वक्ता कुछ कहना चाहता है तो उसके अभिप्राय के अनुसार अन्य शब्दों और अर्थों को छोड़कर वही शब्द और वही अर्थ तादात्म्य संबंध से जो है बुद्धि में उभरते हैं जो तात्कालिक व्यवहार के लिए उपयोगी होते हैं। यही बुद्धि का जो है निरूपण है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प जो है
स्फोट रूप बौद्ध शब्द हो जाएगा। स्फोट रूप बौद्ध शब्द इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। तो इस तरीके से हमने 21 से लेकर 30 प्रश्नों तक देखा। अब हम 31 नंबर प्रश्न से अगली कक्षा में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।